बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत दिनों से मुख्तलिफ़ रिश्तों के बारे से हम बात कर रहे थे। एक रिश्ता ऐसा है जो आम तौर पे वो लोग जिन घरों में बड़े भाई और उनकी शादियां पहले हुई होती हैं और उनको जब बाद में आने वाली लड़कियां हैं उन्हें जिठानी कहती हैं, यानी जेठ की बीवी जिठानी और देवर की बीवी देवरानी। आमतौर पे देवरानियाँ मसला नहीं बनती, ये लड़कियों का मानना है। उनका ख्याल है जिठानियाँ मसला बनती हैं। लेकिन ख़ातिन हज़रात, गांव में और छोटे शहरों में जो बड़े भाई होते हैं निस्बतन कम पढ़े लिखे होते हैं और उनकी जो बीवियां हैं वो भी कम पढ़ी लिखी होती हैं। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि ख़ानदान का पूरा नज़्म व नस्क और उसकी मजबूती उन्हीं जिठानियों पे मबनी होती है, मुनहसर होती है। और उनके जितने छोटे भाई होते हैं यानी देवर, उनके अक्सर उनका दम भरते हैं, उन्हें माँ जाई यानी क्या कहना चाहिए, बहनों से बढ़ के उनको जान रहे होते हैं। एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि भाई की आमदनी हो तो जो भाभी है वो घर का इंतज़ाम संभाल रही है, पर नहीं, सिर्फ ये मसला नहीं है। ये जितनी ख़वातीन जो कम पढ़ी लिखी हैं बासलीका है नंबर 1। दूसरी खूबी इनमें यह है कि ये रिश्तों को जोड़ के रखने की इनके अंदर जिबिल्लत है। तीसरी बात, इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया होता, बट दे नो हाउ टू लीड द फैमिली, और वो फैमिली को लीड करती हैं। नंबर 4, दे नो हाउ टू मेक डिसीजंस। ये हर छोटे और बड़ा जो डिसीजन है घर का ये लेती हैं। 5वां, इन्हें वो भी आता है, दे नो हाउ टू एग्जीक्यूट द डिसीजन। ये आम तौर पे बड़े बड़े लोगों को ये खूबी नहीं होती। फैसला कर लेते हैं, डिसीजन कर लेते हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट करवाना है वो तो मुश्किल काम होता है। इस सारे काम करने में, लोगों के दिल रखने में, लोगों के काम आने में, ख़ानदान को जोड़ के रखने में, फ़ैसले करवाने में, आपको अपने सारे मामूल के काम करने के बाद ये सारे काम करने होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो भी घर में लीडिंग रोल का होगा उसकी मेहनत और मशक्क़त बाकियों से दुगनी तिगनी होगी, कभी इस बात को ना भूलिएगा। हम चूँकि आम तौर पे बहुत जल्दी लोगों के एहसान को भूल जाते हैं, लोगों के रोल को भूल जाते हैं और शिकवा शिकायत के झंडे लहराने लग जाते हैं। ये जिठानी बनने में और घर के लीडिंग रोल पे आने में बहुत माह साल लगते हैं। आज जिक्र उसका इसलिए आया कि यूरोप से पिछले कई हफ्तों से जो मुसलसल फ़ोन कॉल्स आ रही हैं ख़वातीन की, जो वहाँ ब्याही गई हैं और वो इटली में हैं, वो स्पेन में हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया में हैं, पर उनका जो कॉमन मसला जो मुझे नज़र आया कि वो पंजाब में हो या ये पंजाब, अंदरूनी पंजाब और ख़ास तौर पे जो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ मसला ज़्यादा है कि उन्हें शिकायत ये है कि घर में कोई छोटे भाई की शादी हो, कोई और मसला हो, तो जेठानी के कहने पे उनके जो मियाँ हैं वो 10-10 लाख भेज देते हैं और हमें तो वो ब्यूटी पार्लर जाने के ख़र्चा भी देने पे तैयार नहीं होते। अच्छा, ये भी मुबालगा होता है। वहाँ रह रही हैं कई बरसों से उनके साथ, तो ख़र्चा तो कर रहे होते हैं, खिला पिला रहे होते हैं, गाड़ी आपको दी होती है। हाँ, उस तौर पे शायद आप ज़िंदगी नहीं जी रहे होते कि जैसे आपने सोचा हुआ होता है, उसमें जिठानी कहीं उसका रोल ज़्यादा होता है। आप सोचिए कि आपसे कम पढ़ी लिखी लड़की जो अब औरत बन गई हुई है, जिसका जिस्म भी ढल गया हुआ है, जिसका चेहरा भी खूबसूरत नहीं रहा, पर उसमें ऐसी क्या होती है बात और ख़ूबी कि वो अपने छोटे देवरों को, जो सगे भाई नहीं हैं, उसके मियाँ के छोटे भाई हैं, उनको मुट्ठी में रखती है। कुछ तो है। पहली बात जो मैंने नोटिस की, ये कंसर्न है जो हमेशा आपको उनके ऊपर रखता है। नंबर 2, हमेशा मुश्किल में काम आना, ये उनकी बड़ी खूबी होती है। नंबर 3, हमेशा वो इतना मीठा बोलती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वो आपकी पार्टी लगती हैं, वो कभी दूसरे की पार्टी नहीं बनती। नंबर 4, आपकी गैर मौजूदगी में वो आपकी साइड लेती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं और आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करती हैं। नंबर 5, जब जब आप मसले में होते हैं आप किसी के पास नहीं जाते, उसी के पास जाते हैं और शी ऑलवेज अ गुड लिसनर, वो आपकी बात बहुत तवज्जो से सुनेगी। नॉर्मली ये जो अच्छी जेठानियाँ हैं जिनका घर पे गलबा होता है, जिसे देवरानियाँ बहुत तंग होती हैं, इवन नंदे भी,
ये वो होती हैं जिनको दिल रखना आता है, जिन्हें बड़ों के साथ ये लड़ाई में नहीं जाती। देखें, जो लीडिंग रोल में आने के लिए जो बहुत बुनियादी चीज़ ये है कि जो आपके आसपास, जैसे लीडर तब बनते हैं जब वोटर आपके साथ हो। तो ख़ानदान में आपकी इम्पोर्टेंस कब होगी? व्हेन इन योर एब्सेंस द पीपल यूज टू प्रे। वो आपकी तारीफ़ करें, प्रेज़ करें इन योर एब्सेंस। सामने तो सारे कर लेते हैं, गैर मौजूदगी में कब लोग करते हैं? जब आप उनके लिए कंसर्न्ड होते हैं। ये जितनी बच्चियां जिनको शिकायतें थीं और जिनको हैं, अभी रहेंगी भी, और वो बच्चियां जिनकी भी शादियां होनी है और उनको जेठानियों से वास्ता पड़ना है। ऐसा भी होता है कि जेठानियां साजिशी होती हैं, ऐसा भी होता है लेग पुलिंग होती है, ऐसा भी होता है कि नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसा भी होता है कि उनके अंदर शैतान की रूह होती है। ओके, पर सब जेठानियां ऐसी नहीं होती। हम सब के बारे में कौल फैसल नहीं दे सकते, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। यानी केस टू केस अगर देखें तो मुझसे ज़्यादा आप अपने ख़ानदान में अपनी जेठानी पे ज़रा गौर कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि उस रोल में आने में उसको कई साल लगे। ये उसकी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट थी। आज के कॉर्पोरेट ज़माने में हम कहते हैं वैल्यू एडिड सर्विसेज। जब हम ये करते हैं तो ज़ाहिर है हमेशा आपका रोल बढ़ जाता है। अब देखिए, मेरे घर से चंद घर दूर, अलबत्त 10 घर दूर, एक वॉचमैन, उसकी ड्यूटी है, वो रात को आके बैठता है। मैं चूँकि दीर्घ आता जाता हूँ, तो जब भी गाड़ी निकालता हूँ वो हमेशा टॉर्च करेगा, वहाँ से सीट से उठेगा, आगे चल के आएगा। इवन समटाइम घर में गाड़ी रखने के दौरान वो गेट बंद करेगा। जब जब वो गेट बंद करता है और तब तक मैं गाड़ी से उतर के जाते हुए उसको 100 रुपया ज़रूर देता हूँ। ये उसका कंसर्न है, वो मेरा मुलाजिम नहीं है। उसका काम वहाँ उस गेट पे बैठना है, पर वो आसपास की चीज़ों को भी ओनरशिप लेता है। तो नतीजतन अभी तक मैं उसका नाम भी नहीं जानता, पर मुझे ये इल्म है कि मैं सुबह फजर पे अगर जाने वाला हूँ तो भी वो लाइट ज़रूर करके देखेगा और अपने जागने का भी एहसास दिलाएगा। ये जो जागते रहने वाले लोग हैं ख़ानदानों में, आपके आसपास, आपके दोस्तों में, देखिए जो भी ज़्यादा मूव करेगा, जो भी ज़्यादा अपनी शख्सियत की खूबियों को इस्तेमाल करेगा और आपके लिए भला करेगा, वो हमेशा ख़ानदान के फ़ैसले अपने हाथ में ले लेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ख़ानदान के फ़ैसलों में फटीक ज़्यादा होती है। ये जेठानियाँ फटीक लेती हैं, फिर फटीक देती भी हैं। वो जो बच्चियाँ जिनसे मेरी बात हुई, एक बच्ची ने अपनी जेठानी पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, और वो भी कि कहीं मेरे मियाँ के साथ इसके जिस्मानी ताल्लुकात ना हों। तो मैंने उसे कहा, बच्चे, ज़िंदगी में ये इल्ज़ाम लगाते हुए 100 दफ़ा सोचिएगा, इसलिए कि गुस्से में भी ये करोगे तो जो गुनाह है, जिस चीज़ को आंखों ने ना देखा हो उसको कभी ज़ुबान ना दीजिए। ये आप गुनाह में अपने मियाँ को और उस को जो आपसे बड़ी है उम्र में, दोनों का आप इल्ज़ाम दे रहे हैं। सो ऐसा करते हुए 100 दफ़ा सोचिए, चूँकि आप उससे हार गए हैं, अमलन उसकी खूबियों से हार गए, उससे मुकाबले में हार गए, तो अब आपको एक कमज़ोर पहलू ये लगा कि इस पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए। यहाँ शायद कोई आपकी बात मान ले, लेकिन आप अपने नामा माल की सारी खूबियाँ ज़ाया कर देंगे और बिल्कुल उसको जला के राख कर देंगे। अगर किसी की करैक्टर असैसिनेशन की, उसके बाद जब ये बात ओपन होगी कि ये आपने की, तो अपने मियाँ के दिल से भी उतरेंगे, अपने ख़ानदान के दिल से भी उतरेंगे, और तब आपकी वजाहतों को भी कोई नहीं मानेगा। तो ज़िंदगी में किसी से लड़ाई हो, किसी से झगड़ा हो, ख़ानदान में ये होता रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तब भी डरिएगा इस बात से कि किसी पे आप घटिया करैक्टर होने की या अपने ही मियाँ के साथ इन्वॉल्व होने का जो इल्ज़ाम लगा के दोनों को गंदा कर दें, और दोनों को गंदा करने वाला इनफैक्ट खुद गंदा हो जाता है। कभी ऐसी गलती ना दोहराइएगा। हमेशा थोड़ा सोचिएगा कि उसको ये जो मुकाम और मर्तबा मिला, क्या लड़के ख़िलाफ़ साजिश करके, बुरा भला कह के आप उसके बराबर आ सकोगे, या उस पार्टी में शामिल होकर आ सकोगे। ये भी तो हो सकता है कि आप उसके करीब हो जाओ, उसकी बात मानने लग जाओ और उसके साथ वो आपको ओन कर ले, तो एकदम से आप एक बड़ी छत्र छाया में चले जाओगे। ख़ुद तो अभी आपने किया कुछ नहीं है सिवाय तबसरों के, और उसके मुकाबले पे भी कुछ आपने डिलीवर भी नहीं किया। तो मुमकिन है ये एक हिकमत अमली आपके लिए आसानी का बाइस करे और आपके लिए ज़िंदगी में सुख आए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।